तो बेटा देखते हैं चैप्टर सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद जो है यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन दिया है इन्होंने। इसको इससे रिलेट क्वेश्चन हमारे पास आगे एक्सरसाइज में भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को करना थोड़ा ज़रूरी है। तो इसमें क्या कहा, इफ़ आर इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू आर एंड आर इंटू आर इंटू आर रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करना है आपको। तो भाई किसी रियल नंबर का सेट हमें क्या देगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स देगा, है ना। अगर कोई लाइन है हमारे पास, कोई लाइन है, ये रियल नंबर्स की लाइन है, ठीक है, रियल नंबर्स की लाइन है। तो ये रियल नंबर्स की लाइन क्या करेगी, आर का प्रोडक्ट अगर आर से हो जाए, मान ला हमने, अब यहाँ पे हम मान सकते हैं, यहाँ पे हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स लाइन में। मतलब इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कैसे, तो हमने बताया कि भाई ये है, ये कुछ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के पॉइंट्स है, ठीक है। ये दूसरी नंबर लाइन है और ये पहली नंबर लाइन है। तो इसमें कितने नंबर्स ऑफ क्या बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्या बनेंगे, रियल नंबर्स बनेंगे। तो जब प्रोडक्ट होगी तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स निकलेंगे। तो क्या हमें क्या प्रेजेंट हो रहा है, हमें यहाँ से हम देखेंगे कि आर से हमें आर की रिप्रेजेंट की, तो आर हमें क्या दे रहा है, आर इज अ रियल नंबर्स, इनफाइनाइट रियल नंबर्स, ठीक है। कितने इनफाइनाइट रियल नंबर्स देगा ये हमें, इनफाइनाइट रियल नंबर्स, ठीक है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स देगा। अब देखें कि अगर हमने यहाँ पे सपोज किया कि ये 1 है, तो ये भी 1 है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये 1,1, ये 1,1, और यही क्या थे यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये क्या थे बेटा, ये थे हमारे ऑर्डर्स पेयर। क्या थे हमारे ये ऑर्डर्स पेयर। अब अगर देखा जाए इन ऑर्डर पेयर्स में, देखा जाए अगर रियल नंबर्स के सेट में देखा जाए, तो ये यहाँ पे भी ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे ये 2,2, ऐसी ये कितने, यहाँ पे अगर ये 1 पॉइंट, अगर हम इन दोनों के 2 के और 1 के बीच में निकालें, अगर पॉइंट्स निकालें या कोऑर्डिनेट्स निकालें। अच्छा, ये ऑर्डर पे है और ये कोऑर्डिनेट्स भी हैं इसके, भाई ये कोऑर्डिनेट्स है ना इसके, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, है ना। तो ये जो है, ये इसके क्या है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स भी हैं। और कितने कोऑर्डिनेट्स दे रहा है ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इसने हमें क्या क्या दिया, इसने हमें दिया इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। और ये सब मिलके जब हम देखेंगे इसमें कि कितने पॉइंट्स आएंगे, इतने बहुत सारे, यहाँ नेगेटिव वाले, यहाँ पॉजिटिव वाले, ठीक है, ये इधर सब, ये सब मिलके जब ये हम इसका प्लेन बनाएंगे, तो ये हमें क्या दे देगा बेटा, ये हमें पूरा एक प्लेन दे देगा, पूरा एक प्लेन। कितने पॉइंट्स है यहाँ पे, कितने पॉइंट्स, ये मिलके क्या बना दिया इसने, ये पूरा एक क्या बना दिया इसने, 2D प्लेन बना दिया बेटा इसने, पूरा क्या बना दिया इसने, ये इसने ऑर्डिनेट्स दिए, फिर ऑर्डर्स पेयर, कितने ऑर्डर पेयर होंगे इसके अंदर इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स हैं। और इसने हमें क्या दिया, इसने हमें इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स भी दिए, इनफाइनाइट ऑर्डर्स पेयर्स भी दिए इसने, ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स दिया। और उस इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स ने हमें क्या दिया, 2D डायमेंशनल प्लेन दिया। तो उसने हमें क्या दिया, 2D डायमेंशनल
2D प्लेन दिया उसने हमें, 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन दिया उसने हमें, ठीक है बेटा, 2 डायमेंशनल प्लेन दिया, या 2 डायमेंशनल स्पेस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 2 डायमेंशनल स्पेस दे दिया इसने हमें, किसने, R×R ने, ठीक है। पहले उसने हमें क्या दिया, उसने हमें रियल नंबर्स का एक क्या दिया, पूरा समूह दिया, इनफाइनाइट नंबर्स दिए उसने हमें। उसके बाद उसने हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिए, ठीक है। उसके बाद उसने हमें ऑर्डर स्पेस दिए। ऑर्डर स्पेस में कितने, ये इतने सारे ऑर्डर स्पेस बने 2 डायमेंशनल प्लेन में, इतने सारे बने। और उसके बाद उसने हमें क्या दे दिया, 2 डायमेंशनल प्लेन दे दिया उसने हमें, या 2 डायमेंशनल स्पेस दे दिया बेटा उसने हमें, ठीक है। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, R×R×R को। अब R×R×R को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं बेटा आप इसे नोट करिए, ठीक है। इसके बाद पॉज करिए इसको और नोट करिए आप। अच्छा, अब मैं अगर किसकी बात करूं, R×R×R की बात करूं मैं, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें ऑर्डर्स ट्रिपलेट देगा बेटा, ऑर्डर्स ट्रिपलेट, ठीक है। और अगर मैं इसको एक्स एक्सिस, अब ये हमें क्या दे रहा है बेटा, 3, ये हमें क्या देगा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स ट्रिपलेट देगा। तो ये हमें क्या देगा, तो अगर मैं इसका डायग्राम अगर मैं शो करूं इसका, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा, ऐसा, ये बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट्स बन रहा है, मतलब क्या बन रहा होगा इसमें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक एक्सिस और इसमें, तो वो क्या होगा, वो जो होगा जेड एक्सिस। ये हमें क्या दे दिया इसने, अगर आपने, आपको थोड़ा सा भी किसकी, 3D प्लेन, आपने 3D प्लेन अगर अभी आप पढ़ेंगे, वैसे तो अभी आपको पता नहीं होगा, पर अगर आप 3D प्लेन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे क्या दिखते हैं, थ्री कोऑर्डिनेट्स दिखते हैं उसमें आपको, ठीक है। तो उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। तो ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड, ठीक है बेटा। अब इसने हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट देगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आएगा कि ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या देगा यहाँ पे, अब ये क्या देगा यहाँ पे, 3 पॉइंट्स देगा हमें, 3 पॉइंट्स देगा। जैसे उसमें वो इनफाइनाइट पॉइंट्स दे रहा था, इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स दे रहा था, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स दे रहा था, वैसे ये भी क्या देगा हमें। अगर मैं इसको, ये यहाँ से, ये आपको क्या दे रहा है बेटा, ये आपको दे रहा है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऑर्डर्स ट्रिपलेट दे रहा है, पहला तो ट्रिपलेट दे रहा है, फिर ये इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स देगा आपको, ठीक है। फिर ये इनफाइनाइट पॉइंट्स भी दे रहा है आपको, इनफाइनाइट पॉइंट्स दे रहा है। देखा जाए बेटा तो यहाँ पे अगर ये एक प्लेन है तो ये यहाँ पे कितने पॉइंट्स देगा, ये यहाँ पे भी तो ये इतने ही पॉइंट्स देगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा एक प्लेन हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक प्लेन ऐसे ऐसे करके। अगर हम इसको 3D में देखेंगे बेटा, ये वाला जो पोर्शन है अगर हम 3D में देखें, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कैसे इसको ज़रा रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा, इस वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, कि अगर इसने ऐसे, ये है, ये देखिए बेटा, 3D पिक्चर्स, 3D डायमेंशनल स्पेस कैसे होते हैं, ये 3D जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो 3D डायमेंशनल वो होती है डायग्राम्स होते हैं, वो किस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो 3D में आ रहा है। तो अगर माना हमने ये 2 है, यहाँ भी 2 डिस्टेंस ली और यहाँ भी 2 डिस्टेंस ली, ठीक है। अब अगर, ठीक है बेटा,
ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा, अब मैंने इसको, इस वाले को पूरा यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अब ये ऐसी लाइन बनी, ये ऐसी बनी, ये ऐसा बेटा। तो देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 2,2,2। यहाँ पे जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 2,2,2 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे 2,2,2 आया, तो ऐसे ही यहाँ पे कितने प्लेन्स बनेंगे, कितने नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बनेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ट्रिपलेट बनेंगे। ठीक है, ऑर्डर्स ऑफ ट्रिपलेट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया उसने, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए उसने, इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट्स भी दे दिए। ठीक है, ऑर्डर्स ट्रिपलेट्स दे दिए। ठीक है, ऐसी। तो उसने क्या दे दिया हमें, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 3D डायमेंशनल। ठीक है, तो उसने हमें क्या दे देगा वो, क्या दे देगा वो बेटा, 3D डायमेंशनल हमें क्या दे देगा, प्लेन दे देगा बेटा, 3 डायमेंशनल प्लेन दे देगा या 3 डायमेंशनल स्पेस दे देगा। ठीक है, जैसे उसने r क्रॉस r में हमें क्या दिया था, r क्रॉस r में उसने हमें 2D स्पेस दिया था, तो वैसे ही वो ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट में हमें क्या देगा, 3D स्पेस देगा या 3D प्लेन देगा बेटा। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से आप लोग उतारेंगे। ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं यहाँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे पॉइंट्स ने हमें क्या दिया, बहुत सारे पॉइंट्स ने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए। बहुत सारे पॉइंट्स, जो वो पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स थे, वो ऑर्डर्स ऑफ ट्रिपलेट्स थी, ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट था वो। ठीक है, ऑर्डर्स निकले वो हमारे, कितने पेयर्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ पेयर्स निकले वो हमारे, 2,2,2। ऐसे कितने देगा, -1, -1, -1, -2, -2, -2, 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे कितने दे देगा वो, कितने, ये पूरा प्लेन भर जाएगा बेटा, पूरा 3D प्लेन भर जाएगा। और ये पूरा 3D प्लेन भर गया तो वो हमें 3D स्पेस दे देगा। समझ में आई आपके बात? तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये हमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स देगा, इनफाइनाइट रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे ये इनफाइनाइट ऑर्डर्स ऑफ ट्रिपलेट देगा, फिर ये इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स देगा, फिर ये इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स देगा। ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे जब वो इनफाइनाइट पूरा का पूरा इनफाइनाइट ऑर्डर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स दे देगा तो वो हमें क्या दे देगा बेटा, 3D डायमेंशनल स्पेस दे देगा। ठीक है, और ऐसे ही वो r क्रॉस r में भी हमें 2D स्पेस दे देगा। ठीक है बेटा, तो इसको पॉज करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। चलिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। लेट ए कोई सेट दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 3,4, सी 4 5 6 एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो पहले बेटा आप लोग इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप लोग जो दूसरा सेट है बी इंटरसेक्शन सी वो पहले सॉल्व कर दो। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन एलिमेंट है भाई, तो कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बी क्रॉस सी क्या निकल गया, 4 निकल गया। ठीक है,
अब ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास 1 2 एंड 3, इसके बीच में क्रॉस करना है किसका, 4 का, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, देखेंगे 1,4, ठीक है, 2,4, 3,4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही आपने ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, ए क्रॉस सी निकाल लीजिए, फिर उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या है, पहले ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी निकालेंगे बेटा पहले, ठीक है। ए क्रॉस बी सेकेंड, ए क्रॉस बी निकालें अगर तो 1,3, ठीक है। ऑर्डर पेयर्स निकालने ना पहले, ठीक है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो सबकी उसके साथ होगी पहले 1,3, ठीक है, 1,4, फिर 2,3, 2,3, फिर 2,4, ठीक है, फिर 3,3, फिर 3,4, ठीक है। ये ए क्रॉस बी निकल गया। अब ए क्रॉस सी निकाल लीजिए आप, ए क्रॉस सी निकाल लेंगे हम, ए क्रॉस सी निकालेंगे तो 1,4, 1,4, 1,5, 1,5, 1,6, फिर 2,4, फिर 2,5, फिर 2,6, ठीक है। उसके बाद 3,4, फिर 3,5, 3,6। अब इनके बीच का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 1,3 आ रहा है क्या, 1,3 आ रहा है, 1,3 आ रहा है, 1,3 नहीं आ रहा, ठीक है। 1,4 आ रहा, 1,4, यस, ये है प्रेजेंट यहाँ पे, तो 1,4 एक मिल गया हमें, ठीक है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकाल रहे हैं, 1,4 मिल गया, 2,3, 2,3, 2,3, 2,3 नहीं है बेटा, 2,4, 2,4 है, 2,4 ये है, 2,4 मिल गया, 3,3, 3,3, 3,3, 3,3 नहीं है, नहीं है बेटा, 3,4, 3,4, 3,4 है, तो ये 3,4 भी आ गया। ऐसे आप लोगों ने इसको करना है। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। बी यूनियन सी निकालना है आपने, बी यूनियन सी निकालना है, तो बी यूनियन सी निकालेंगे बेटा, बी यूनियन सी निकाल लेंगे पहले, ठीक है। 3,4 बी यूनियन सी निकालना है आपने, तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए जाए, 3, 4, 4, 5 एंड 6, 4 एक ही बार आएगा, ठीक है। कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस, ये यूनियन का आप याद रखेंगे बेटा, ठीक है। ये आ गया। अब ए क्रॉस क्या है, ए क्या है, ए आपके पास है 1 2 एंड 3। अब इन दोनों का क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो क्या आएगा 1,3, ठीक है, फिर 1,4, फिर 1,5, फिर 1,6, फिर 2 की 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ठीक है। फिर 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। ये बेटा क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी निकालना है आपने, ठीक है। ए क्रॉस, तो इसको रब कर देते हैं जी,
ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी फिर कर लेते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी तो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3 और 3, 4, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ए क्रॉस सी कर लेते हैं बेटा, ठीक है। ए क्रॉस सी कर लेते हैं। ए क्रॉस सी करेंगे तो 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर 2, 4, 2, 5 और 2, 6, फिर 3, 4, 3, 5 और 3, 6, ठीक है। अब आपने इन दोनों के बीच का यूनियन निकालना है भाई, यूनियन ए क्रॉस सी। तो लिख दीजिए आप सारे के सारे एलिमेंट 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4, 1, 4 एक ही बार लिखेंगे ठीक है। 1, 5 ये बेटा आप देख लेंगे, 1, 5, 1, 6, 1, 6, 2, 4, 2, 4 आ चुका है, 2, 4 आ चुका है, ठीक है। तो 2, 4 नहीं लिखेंगे दोबारा से। 2, 5, 2, 5 है कहीं, नहीं है, 2, 5 लिख देंगे, ठीक है। 2, 5, 2, 6, 2, 6 आ चुका है कहीं, नहीं आया, तो 2, 6 लिख देंगे। 2, 6 आ गया। 3, 4, 3, 4 है जी, तो नहीं लिखेंगे दोबारा से। 3, 5, 3, 5 है, 3, 5 नहीं है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। 3, 6, 3, 6 है कहीं, नहीं है, तो 3, 6 लिख देंगे। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने एग्जाम्पल कर लिए जो मेन एग्जाम्पल थे, बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई एग्जाम्पल ऐसा बचा हुआ है जो आप नहीं कर सकते जो मैंने पढ़ाया हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा।